पर अब हम ज़रा बात कर लेते हैं पंजाब की ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम के हवाले से अक्सर बात की जाती है कि पंजाब का जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो एज़ कम्पेयर टू सिंध बलूचिस्तान में तो खैर हमें ना होने के करीब नज़र आता है और खैबर पख्तूनख्वा से बेहतर है, लेकिन अभी वहाँ चल रही है हड़ताल क्यों हो रही है जनाब? क्योंकि जो टोकन के साथ इनकम टैक्स का हुआ है निफास, उस पर ट्रांसपोर्टर्स ने कर दिया है पहिया जाम हड़ताल। मुल्क भर में बसें और दीगर ट्रांसपोर्ट उन्होंने बंद कर दी हैं और ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में इजाफे का मुतालबा भी किया जा रहा है। और सत्ती ये दिन ब दिन इजाफा होता है, कभी नहीं होती। कभी ऐसा हुआ है कि पेट्रोल कम होने पे किराया कम किया गया? अभी हुआ तो 3 रुपए की खतीर रकम कम की गई है फी लीटर, वैसे में उसका फायदा क्यों नहीं पहुंचाया गया? वरना उससे पहले वैसे पिछले में 18 भी हुआ था, उससे भी कुछ नहीं हुआ था ना, उसपे भी कुछ नहीं हुआ था। हाँ। इजाफा ही होता है। तो मज़हर इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा गुफ्तगू करते हैं। सुबह सुबह काफ़ी अफराद उनके आसपास मौजूद हैं, उनके दरमियान घिरे हुए डट के खड़े हैं। तो मज़हर भाई बताइएगा कि क्या सिचुएशन है, ये जो हड़ताल चल रही है, लोगों को मुश्किलात का सामना है, ये क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टर्स? जी बिल्कुल, लाहौर में आज हड़ताल का दूसरा रोज़ है। ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद है, उनमें बसें एसी, नॉन एसी और वैगन कोचेज़ तमाम बंद हैं। और ये यहाँ पर लोग अपने घरों से आते हैं मंजिल मकसूद पर जाने के लिए, लेकिन जब यहाँ से हड़ताल का बोर्ड है लगा हुआ है, बसें बंद हैं, यहाँ से कोई बस किसी भी शहर को रवाना नहीं हुई, तो उसके बाद वो मुश्किलात का शिकार होते हैं। यहाँ से फिर नाउमीद और मायूस वापस लौट जाते हैं। यहाँ पर जो इन अड्डों पर दिहाड़ीदार थे हज़ारों अफराद, वो बेरोज़गार हो गए हैं क्योंकि इनको तो रोज़ाना उजरत मिलती है। और उसके बाद अब हम जानते हैं कि जो इनका इनकम टैक्स और टोकन टैक्स 15,000 से फ़ी बस सालाना 4 लाख रुपए किया गया है, 27 गुना इजाफा किया गया। असल मसला ये है। मजीद हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त तो फ़ारूक आज़म नियाज़ी, ट्रांसपोर्टर हैं। फ़ारूक साहब, असल मसला क्या है, हड़ताल क्यों किया? हड़ताल हमने ये इनकम टैक्स और टोकन टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। पहले हमारा पर सीट था 300 रुपये है, अब इन्होंने बढ़ा के कर दिया है पर सीट 8,000 रुपये है। पहले हम 15,000 पर ईयर दे रहे थे, अब इन्होंने बढ़ा के कर दिया है 4 लाख रुपया। बहुत ज़्यादा वफाकी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इजाफा कर लिया, ना ही कोई मीटिंग्स बुलाई है, ना इस पर बैठे हैं। जैसे ही इनको कोई IMF या कोई भी कह रहा है तो उस तरह ये इजाफा करते जा रहे हैं। ये गैर कानूनी इजाफा है, इसलिए हम हड़ताल पे चले गए। तो ये कितने दिन जारी रहेगी? कोई हुकूमत का राब्ता हुआ है आपसे? दूसरा दिन हो गया हड़ताल को। गवर्नमेंट का, वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई राब्ता नहीं किया गया और ये हड़ताल गैर मुइना मुद्दत तक चल सकती है। ये समझ रहे हैं कि 1 दिन या 2 दिन बाद ये खुद ब खुद खोल देंगे। हम हड़ताल को ख़त्म नहीं करेंगे। ये अपने और प्रोग्रामों की तरफ लगे हुए हैं। इनको कोई लोगों का ख्याल नहीं है कि पूरा मुल्क जाम है, पूरे मुल्क में हड़ताल है, हर शहर में, कराची से खैबर तक हड़ताल है और ये कोई उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। जी ये फ़ारूक आज़म नियाज़ी, उनका कहना था कि हड़ताल गैर मुइना मुद्दत तक जारी रहेगी और जब तक हुकूमत उनके मुतालबा तस्लीम नहीं करती। उनका बड़ा मसला ये है कि जो टोकन टैक्स और इनकम टैक्स 4,15,000 से बढ़ा के 27 गुना इजाफा किया गया है। फिर उसके बाद छोटे छोटे मसाइल मुतालबात भी हैं, जिनमें मोटरवे पुलिस है, मामूली बातों पर चालान कर देती है। फिर जो ये टोल टैक्स है, हमें पता है कि वो जो भी बातों में चालान करती है वो नज़्मो ज़ब्त की अगर आप खिलाफ वर्जी करें तो ओनली वो धन वो करती है, वो हर चीज़ मनवाने के लिए आगे तो हम कुछ कर नहीं सकते। बहुत शुक्रिया जी। मज़हर इकबाल हमारे नुमाइंदे के साथ मौजूद थे। चेयरमैन पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्शन कमेटी इस्मतुल्लाह नियाज़ी जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, ज़रा उनसे भी जान लेते हैं। नियाज़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। पूरे मुल्क में ये देखा जाए तो ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल जारी है, तो मेन आपके क्या मुतालबात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखिए कोई भी, मैं अभी बात सुन रहा था आपके नुमाइंदे के लाहौर से और आपका तासुर भी, कोई भी शख्स जो है अपने चलते कारोबार को खुद ब खुद बंद नहीं करता। देखिए हम लोग कोरोना जब से शुरू हुआ है उस वक्त से पिसते हुए आ रहे हैं और आप जिस तरह कह रहे थे डीजल के रेट एक दफ़ा नहीं बढ़े, 30 रुपये, फिर 30 रुपये, फिर 120 रुपये, मतलब 150 से बढ़कर 278 रुपये हो गया। तो किराया हमने क्या बढ़ाए, 10 रुपये, 100 रुपये, 20 रुपये, 200 रुपये। अब जो है इस वक्त मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान के नुमाइंदे जो कि ये कहते हैं जी हम पाकिस्तान के दर्द के लिए रो रहे हैं और पाकिस्तान
कि जो नुमाइंदगी करने के लिए, अवाम की नुमाइंदगी करने के लिए इन सीटों पे आके बैठते हैं। पूरा पाकिस्तान बंद है और इनको ज़रा सी खबर नहीं है। तो ये एक बड़ा अलमिया है। मैं आपसे भी ये दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग भी हमारी आवाज़ बने, इनको बताएं कि, और ये हमारे मिनिस्टर साहब जो थे, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि देखें जी, हमने इतनी महंगाई कर दी, इतने रेट बढ़ा दिए और सड़कों पर कोई भी नहीं आया। तो देखें, ये बातें जब आपके जहन में होंगी या आप ये सोच आपकी ये होगी तो फिर आवाम किस तरफ जाएगी। देखें, आज हम नया फ़ैसला करने जा रहे हैं। अगर हुकूमत ने हमारी बात ना मानी, ना सुना, तो फिर यही होगा, पूरा पाकिस्तान जो है सड़कों पर आ जाएगा और सड़कों पे पूरे पाकिस्तान पे सड़कों पे हम गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे और चाबियाँ हुकूमत को दे देंगे, भाई ये खुद चला लो, और ये पूरा पाकिस्तान इस तरह बंद हो जाएगा। ये अभी तो हमने पुरअमन पाकिस्तानी होने का सबूत दिया है और पाकिस्तानी तरीके से हम जो है ट्रांसपोर्ट को बंद कर रहे हैं। वो तो उस सूरत में उनके काम आता कि जब आप सड़कों पे गाड़ियां खड़ी कर देते, जबकि आप गुड्स ट्रांसपोर्टर होते, तो आपके कंटेनर वगैरह उनको सड़कों की ब्लॉकेट के सूरत में काम आते, अगर से कोई जलसा या धरना की सूरत होती। अब तो वैसे नहीं होगा। लेकिन बहरहाल मुझे ये बताइए कि ये तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, ज़ाहिर है आपके लिए भी और आवाम के लिए भी, क्योंकि आवाम परेशान होते हैं कि उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो आपके ख्याल में अगर आपसे कोई अभी तक कोई राब्ता किसी नौयत का हुआ है, क्योंकि हड़ताल आपकी चल रही है, लोग तो बहुत परेशान हैं, कोई सरकारी सतह पर किसी ने अप्रोच किया आपको? जी, ऐसा तो इस वक्त तक तो कुछ भी ऐसा मामला नहीं हुआ। और ये तो मैं यही तो बता रहा था आपको कि ये खुद चाह रहे हैं कि रोड हम बंद करें और ये हो जाएगा। पूरा पाकिस्तान जब ये हम सड़कों पे गाड़ियाँ खड़ी करेंगे तो ये नहीं है कि 2-4 गाड़ियाँ खड़ी करेंगे, फिर पूरे पाकिस्तान में, जिस तरह आज देखें पूरा पाकिस्तान बंद है, अगर मुश्किल है तो बंद है ना जी। देखिए, हम लोग अगर कारोबार जारी रख सकते तो हम अपना ऐसा काम ना करते। देखिए, अब अगर हम एक मुश्किल में आ गए हैं, ये गैर ज़रूरी जो फैसले होते हैं, हम इनको बार बार एक बात कहते हैं कि जब भी कोई काम करें अपने स्टेक होल्डर को अपने साथ बिठाकर, पाकिस्तानी लोग हैं ना हम जी, पाकिस्तान का सोचने वाले हैं ना, और ये पैसा जो भी इकट्ठा हो रहा है ये पाकिस्तानी अवाम के लिए थोड़ी इकट्ठा हो रहा है, ये तो बाहर जाने के लिए हो रहा है। अगर यही पैसा जो बाहर टैक्स लगाकर बाहर के मुल्कों में भेजा जा रहा है, वापस दिया जा रहा है, यही पाकिस्तानी अवाम से लेकर इस मुल्क पे चलाया जाए तो पूरी कौम जो है इस काम के लिए तैयार है। मगर क्योंकि इनको पाकिस्तान चलाने की किसी अजा पोजीशन हो या ये हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं, हमारा सिर्फ कारोबार से एक ताल्लुक़ है। और ये कि इन दोनों को चाहिए ना, ना अपोजिशन बोलती है ना हुकूमत बोलती है। देखिए, हुकूमत आपसे राब्ता नहीं कर रही है, आप लोगों ने पहिया जाम हड़ताल कर दी है और आपने पूरे मुल्क में पहिया जाम हड़ताल कर दी और आपने कहा है कि गैर मुय्यना मुद्दत तक जो है ये हड़ताल आपकी जारी रह सकती है। लेकिन उसमें देखिए मसला तो ये है कि जो पिस रही है वो आवाम पिस रही है, क्योंकि आपने देखा है कि खुदा ना खास्ता किसी के यहाँ कोई हादसा हो जाए, क्योंकि किसी ने पढ़ने जाना हो, किसी के यहाँ कोई घर में कोई ट्रेजेडी हो जाए, तो लोगों के पास यही जरिया है कि लोग अपने घरों जो सबसे अफोर्डेबल था, हाँ, जो परदेश से अपने घरों को वापस लौट के जा सकें। लेकिन समहाउ अब लोगों के पास ये ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि जी जो ट्रांसपोर्टर्स है, आप अभी सुन भी रहे थे, उन्होंने भी पहिया जाम हड़ताल की हुई है। तो एट द एंड ऑफ द डे देखा जाए तो जो पार्टी सफ़र कर रही होती है ना, वो आवाम होती है। बस अल्लाह ही उनके हाल पे रहम करे। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।